गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। पिछले दिनों काफ़ी गैप हो गया, तो आज क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग देखते हैं इसको, और पार्ट 16 है ये हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, हम मान लेते हैं i इक्वल टू ये, इसको इंटीग्रेट करना है dx। ठीक है, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं इसमें, पुट एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी या y कुछ भी ले लीजिए, सपोज करिए y कर लेते हैं। तो क्या हमारा बन जाएगा i इक्वल टू y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 y प्लस 4 dx। अब ये देखिए, ये हमारा इम्प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपर फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 ऊपर भी रहेगा और y पे पावर 2 नीचे भी आएगा। तो इसको हमको करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। पहले थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, y को y से करेंगे क्या होगा, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y प्लस 1y यानी 3y, और ये क्या बनेगा, y से y को किए तो वाई स्क्वायर और प्लस 2y प्लस 1y और प्लस 2। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी इसी तरह कर लेते हैं, y से वाई स्क्वायर और y से करेंगे तो 4y और इधर 3y यानी 7y हो जाएगा ये, और प्लस 12 dx। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग करके हम लोग इसको चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर हम लोग बनाने के लिए कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो वाई स्क्वायर प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, 7y प्लस 12 से डिवाइड करेंगे किसको, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। हाँ, तो चलिए कितना बार हम लगाएंगे, वाई स्क्वायर चूँकि लाना है तो वाई स्क्वायर है ही, तो 1 टाइम एक बार लगाते हैं, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। साइन सबका चेंज करेंगे तो माइनस 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 नीचे का सब चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 7y में 3y घटेगा तो कितना बचेगा, -4y, और 12 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 यानी -10। तो ये हमारा आया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 है प्लस इतना डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे तो अगेन हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग वही करते हैं, i इक्वल टू लिख देते हैं 1 प्लस कितना, -4y -10 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y, वाई स्क्वायर प्लस 7, हाँ 7y प्लस 12। क्लियर। तो इसको अब हम लोग चाहें तो एक कम और कर सकते हैं, i इक्वल टू
ये 1 प्लस इस टोटल को हम लोग I1 से इंडिकेट कर देते हैं, I1। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस I1, मैंने 1 प्लस इसको हम लोग I1 से मान ले रहे हैं I1, इसलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। I इक्वल टू इतना, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम I1 को लेकर चलेंगे। नाउ I1 इक्वल टू, I1 हमारा यही है -4y -10 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये आया कहाँ से था, तो हम ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई किए थे, इसको मल्टीप्लाई किए थे तो ये आया था, तो हम इसको अगेन इसी फॉर्म में लिख देते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तभी हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में सुविधा होगा, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया। इसको हम लोग क्या और कर सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं a बाई वाई प्लस 3 प्लस b बाई वाई प्लस 4, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन चाहे तो सेकंड मान लीजिए, ठीक। अब इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करते करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, ये ऊपर वाला जो कहते हो रह जाएगा -4y -10 इक्वल टू क्या होगा, a इंटू वाई प्लस 4, a इंटू वाई प्लस 4 प्लस फिर b इंटू वाई प्लस 3, वाई प्लस 3, और एलसीएम जो लेंगे यही इतना इंटू इतना आएगा। ये लेफ्ट साइड में भी हमारा इतना इंटू इतना है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए बच्चों, इसलिए नीचे वाले को नहीं लिख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे कि हमको चूंकि लाना है ए और बी का वैल्यू चाहिए, तो सपोज करिए y का वैल्यू यदि हम -3 ले लें तो -3 और +3 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 होगा तो ये पार्ट हमारा 0, तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना पुट करते हैं, -3 पहले पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू -3, ठीक है। तब हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो -3 और -4 उनमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 दिया 12, 12 में घटेगा कितना 10, तो कितना बच जाएगा 2। क्लियर है। जब y का वैल्यू हम यहाँ -3 पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दिया 12 हो जाएगा, तो +12 में घट जाएगा 10, तो बचेगा 2। इसलिए हमको लेफ्ट साइड में 2 मिला, राइट साइड में क्या मिलेगा, -3 देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 + 3 घट करके 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा b को तो 0 बच जाएगा। अब ये तो यहाँ आइए, y का वैल्यू जब हम -3 देंगे तो 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही रहेगा, इसलिए a का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, b का वैल्यू चाहिए हमको, तो नाउ y इक्वल टू, अब इस बार हम क्या बिठा लेते हैं, -4 कर देते हैं, ठीक है। तो -4 जब लेंगे तब क्या आएगा, लेफ्ट साइड में देखिए क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा 6। क्लियर है। अब राइट साइड में देखिए क्या बचेगा, -4 देंगे तो -4 और +4, ये पार्ट 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, बच गया अब ये। तो इसमें देखिए क्या बचेगा हमको, b इंटू कितना, -4 में +3 घटेगा तो -1 बचेगा, और -1 को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b होगा, तो ये आ गया -b। तो b का वैल्यू, जब -b का वैल्यू 6 है तो हम माइनस से दोनों तरफ यदि मल्टीप्लाई कर देंगे
तो b का वैल्यू कितना हमको मिल जाएगा -6। क्लियर है? -6 से यदि हम इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से इधर भी कर दें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, -6। b इक्वल टू अब चाहें तो लिख सकते हैं -6 यहाँ पे। अब इस a और b के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब उधर को मिटा। अब चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं। तो 2 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, I1 इक्वल टू हमारा आ रहा है a बाई इतना, नहीं तो a का वैल्यू रखेंगे इसमें हम। a का वैल्यू कितना है हमारा 2 बाई y प्लस 3 प्लस b का मान वैल्यू कितना है -6, तो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा -6 बाई कितना हो जाएगा y प्लस 4। ठीक है, अब फ्रॉम 2 इक्वेशन से ये हमको मिल रहा है। चलिए अब इसको इंटीग्रेशन करना है तो ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको। ठीक है, I1 का वैल्यू है ये, ठीक है ना, I1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब अलग अलग सेपरेट कर दीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 1 बाई वाई प्लस 3 माइनस 6 इंटू 1 बाई वाई प्लस 4 dx, और x है तो इसको हमको dx था तो dy बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम सेपरेट करते हैं और y का वैल्यू भी रख देते हैं, नहीं तो हमको फिर क्या करेंगे, यहाँ dx जो है इसको dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है हम y का वैल्यू को रख देते हैं। y हम किसको माने थे, x स्क्वायर को किए थे, तो y के बदले हम यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये dx को चेंज करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। इसी तरह यहाँ भी y है तो y को हम लोग x स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये भी dx रह जाएगा। ठीक है, और इसको करते हैं 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx -6, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ये एक फार्मूला पे सेट आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कई बार यूज हो चुका है। तो इसका क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, इंटीग्रेशन इसका यही होता है। तो वही हम लोग करते हैं, 2 रह जाएगा इंटू 1 बाई ए मतलब कितना 1 बाई √3, क्लियर, इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स रहेगा और ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा √3, क्लियर, -6 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1 बाई ए मतलब 2, ए की जगह पे 2 है हमारा, इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स रहेगा, बाई ए के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट सी होगा। तो इसमें देखिए कुछ चेंज होने लायक है तो करेंगे, और नहीं तो जब कहते हो इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2 बाई √3 tan इनवर्स
एक्स बाई रूट 3 और ये 2 3 जा 6 3 बार में डिवाइड हो गया तो मत बन गया हमारा 3 इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हम लोग देखिए ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 1 भी है एक, तो फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट नंबर में क्या है हमारा I इक्वल टू 1 प्लस I1। ठीक है, तो 1 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और I1 का तो हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाल चुके हैं तो बस इंटीग्रेट कर दीजिए। I के बदले हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। I क्या था हमारा, यही I था हमारा, तो इसको आप चाहे तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx और प्लस I1 है तो I1 का वैल्यू हम जो यहाँ है वही डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हमको मिल जाएगा रिजल्ट। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल x प्लस I1 है तो I1 का वैल्यू आप यहाँ से इसको उतार दीजिए। ठीक है, I1 का वैल्यू, तो यही आपका आंसर हो गया। दैट इज ये आपका आंसर। क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए आप I1 का चूँकि हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो ये वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और x प्लस इतना आपका ही सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, I इक्वल टू इतना है तो इसमें एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर लेते हैं। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x dx को क्या लिखेंगे dt डिवाइडेड t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। क्लियर है। नाउ फर्स्टली वी हैव अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बाई टी प्लस 1 प्लस b बाई टी प्लस 3। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सॉल्व कर दीजिए इसको तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में 1 और इसको करेंगे तो a इंटू कितना, a इंटू हो जाएगा t प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। अब इसमें हम लोग को a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो t को हम लोग पुट करते हैं -1 तो ये हमारा b पार्ट 0 हो जाएगा। पुट t इक्वल टू -1 तो क्या मिलेगा हमको, इधर तो 1 है तो 1 रहेगा ये, और t का वैल्यू जब यहाँ -1 देंगे हम तो 3 में -1 घटेगा तो 2 बचेगा यानी 2a बचेगा। क्लियर, और यहाँ पे -1 देंगे तो -1 और +1 घट कर 0 हो जाएगा तो ये पार्ट पूरा 0। तो इस तरह से 2a बराबर 1 आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं a इक्वल टू 1/2। क्लियर, अब जब हम t का वैल्यू अभी
चेंज करेंगे। अब इसको 0 बनाना है ये पार्ट को, तो क्या करेंगे, ये -3 ले लेते हैं टी को। तो जब -3 लेंगे टी को, तो लेफ्ट साइड में तो टी है नहीं, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा ये। अब यहाँ देंगे तो ये -3 + 3, ये पार्ट पूरा 0 बन गया। अब इधर में आ जाइए, तो -3 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, -2, यानी कि -2b = 1। इसलिए b का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, -1/2। अब फ्रॉम फर्स्ट से कर देते हैं सॉल्यूशन इसको, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट 1/t+3 1 × t+3 = क्या मिल जाएगा हमको, a का वैल्यू क्या देंगे, 1/2। तो 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो 1 क्या बन जाएगा, t+1 dt। क्लियर, प्लस वो इंटीग्रेशन भी कर दीजिए दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इतना प्लस क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा कितना है, -1/2। तो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा हमारा, ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ माइनस लिख देते हैं 1/2, और क्या हो जाएगा ये 1/t+3 dt। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2, दोनों 1/2 तो दोनों में ही कॉमन है, तो ये हमारा अच्छा रहने दीजिए। इसको क्या इंटीग्रेशन होगा, log mod t+1, ठीक है। और इसको पूरे को 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है। तो माइनस क्या आएगा, ये 1/2 निकल गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t+3। क्लियर। अब क्या बनेगा, ये 1/2 log m - log n। इसको क्या हम लिख सकते हैं कि log mod m /log n, m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस एक कांस्टेंट दे दीजिए c। तो आपका ये पार्ट आंसर हो गया। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, एक और टी का वैल्यू भी हमको बैठाया नहीं है, तो टी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो टी के बदले क्या लिख देंगे, x², ठीक है। यहाँ भी टी है, तो टी के बदले क्या लिख देंगे, x² + 3। क्लियर है बच्चों। चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x × x⁴ - 1 dx। क्लियर है। तो इसमें देखिए x⁴ है -1, तो x⁴ को यदि हम t मानेंगे तो ऊपर का हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x⁴ मिलेगा। तो ऊपर में हमको x⁴ होना चाहिए, तो हमको सुविधा होगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर में x⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे में x⁴ से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसको आगे और सॉल्व करिए। इसको लिखेंगे x⁴ dx डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, x⁴ × x⁴ ये 4 हो गया, और x⁴ - 1 dx। अब हम लोग पुट कर देते हैं, मान लेते हैं कुछ x⁴ को हम लोग सपोज कीजिए t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो t जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x³ dx = क्या बन जाएगा, dt। इसलिए dx बाय, तो x³ dx हमको चाहिए, है ना। तो x³ dx = क्या लिखेंगे, dt/4।
क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई बराबर, ये ऊपर में आ जाएगा dt और नीचे क्या हो जाएगा t इंटू टी माइनस वन, क्योंकि 100/4 को हम लोग क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं इसको। हाँ, वहाँ पे x³ dx इक्वल टू क्या है हमारा dt/4 है, तो dt लिखे हैं, 1/4 को बाहर कर देते हैं। क्लियर। अब फास्टली वी है, नाउ फास्टली वी है। पहले हम लोग अब सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में लाते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, 1/t इंटू टी माइनस वन को ही सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या लिख सकते हैं इसको, a/t प्लस b/t माइनस वन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, तो 1 आ जाएगा ये, इक्वल टू a इंटू टी माइनस वन, a इंटू टी माइनस वन प्लस b इंटू टी हो जाएगा। और नीचे जो एलसीएम आएगा वही हमारा लेफ्ट साइड में भी है नीचे का, तो ये डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इतना ही लिखते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं कुछ, है ना। अब हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। पुट क्या मानेंगे, t का मान हम अगर 1 दे दें तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो जब t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सपोज कीजिए t = 1, तो वैसा कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, तो इधर t नहीं है इसलिए 1 है, तो 1 को 1 ही रहने देते हैं, 1 ही रहेगा ये। और ये क्या पार्ट बन जाएगा, 1 - 1 0, यानी ये पार्ट खत्म। अब यहाँ पर t का वैल्यू जब 1 बैठाएंगे तो केवल b आ गया, इसका मतलब b का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। और क्या हट बनाना है हमको, अब यहाँ पे t का वैल्यू अभी पार्ट में तो हमको a का वैल्यू चाहिए, तो a वाला रहना चाहिए, b खत्म करना है। तो b खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t का वैल्यू यदि हम 0 रख लें तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे b को, तो क्या हो जाएगा, b पार्ट खत्म हो जाएगा। तो नाउ हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू 0 रख लेते हैं। क्लियर। तो 0 रखेंगे तो यहाँ t नहीं है इसलिए 1 का 1 ही रहेगा, और ये तो पार्ट हमारा 0 बन जाएगा, बचेगा ये। तो यहाँ 0 देंगे तो क्या बचेगा, -1। तो -1 को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस से। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना, a बराबर -1 और b बराबर आ गया +1। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट a और b का वैल्यू हमको पता हो गया है ना। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 1/t इंटू टी माइनस वन इक्वल टू a का वैल्यू क्या देंगे, -1, तो -1/t प्लस b का वैल्यू +1 है, तो 1/t माइनस 1। क्लियर। अब दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन हम यदि कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इतना को इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको भी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो t का वैल्यू बैठाने के बाद ही करेंगे तो ठीक होगा ना। t इतना आ गया तो ठीक है, यहाँ हमारा dt इतना है, ठीक है ना। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dt इतना लिख देंगे, और इधर भी क्या हमारा dt आ जाएगा, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या बनेगा, -1/t को क्या लिखते हैं, log t, log mod t, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod t माइनस 1
क्लियर। और इसको सॉल्व और थोड़ा सा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा। अब हम लोग i इक्वल टू यदि लिख दें, ठीक है, i इक्वल टू लिख दें तो कितना है हमारा 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो हम लोग i इक्वल टू अब डायरेक्ट क्वेश्चन को लाते हैं। ये 1/4 से मल्टीप्लाई सिर्फ होगा, बाकी तो एज इट इज रहेगा यही t इंटू t-1 dt। यही हमारा i का वैल्यू है यहाँ पे। क्लियर है ना। तो 1/4 से सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है, तो टोटल में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/4 रहने देते हैं अलग। और इसको देखिए प्लस वाले को पहले लिखते हैं, log t-1, ये प्लस में है, और माइनस वाले को बाद में कर दीजिए, माइनस log t। ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 log m माइनस log n के फॉर्म में है ये। तो m माइनस n क्या होता है, log m/n। तो log m/log n प्लस एक कांस्टेंट c देंगे। अब t का वैल्यू पुट करना है हमको, तो t का वैल्यू भी पुट कर दीजिए। क्या बन जाएगा 1/4 इंटू log t का वैल्यू क्या हम लोग पुट किए थे, x⁴। तो x⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस एक कांस्टेंट c दे देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया और ये आपका हल हो गया। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। i इक्वल टू दिया हुआ है इतना, ठीक है, dx। तो देखिए हम लोग e⁴x को यदि हम t पुट करें तो डिफ्रेंशिएट भी उसका e⁴x ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें लगभग। ठीक है, तो ऊपर में हमको e⁴x चाहिए, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो e⁴x ही मिलेगा। तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर हम जब देंगे तो एक नीचे भी देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, e⁴x से इसको डिवाइड ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, और e⁴x से नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग पुट कर लेते हैं e⁴x इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम आएगा, e⁴x dx इक्वल टू क्या होगा dt। अब बैठा दीजिए, ऊपर में आ गया dt, e⁴x dx इक्वल टू क्या dt डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, e⁴x है तो t इंटू e⁴x है तो t-1। तो देखिए अभी इसके पहले का क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे सेम कंडीशन था, तो उसमें a और b का वैल्यू चलिए निकाल ही देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/ फर्स्टली वी हैव सॉल्व कर देते हैं 1/t इंटू t-1 इक्वल टू क्या लिखेंगे a/t प्लस b/t-1। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 मिलेगा इक्वल टू कितना a इंटू t-1 प्लस bt। क्लियर। अब हम लोग a का वैल्यू ख़त्म कर, a का वैल्यू यदि चाहिए तो b ख़त्म करना है। तो b ख़त्म करने के लिए t का वैल्यू क्या रखेंगे 0, पुट t इक्वल टू 0 करते हैं, t इक्वल टू 0 देते हैं। ठीक है, इधर चूँकि लेफ्ट में हमारा t नहीं है तो 1 है तो 1 रहेगा, और ये 0 बन गया t देने से, t का वैल्यू 0 बैठाने से। तो सिर्फ बच गया यहाँ पे t का जब 0 देंगे तो क्या बचेगा -1 और इंटू a यानी माइनस से। तो इस प्रकार से हमको a का वैल्यू क्या मिल गया -1। ठीक है, अब हम लोग t का वैल्यू b, अभी इसको इस बार हम लोग b ख़त्म किए तो a का वैल्यू निकला। ठीक है,
अब हम लोग ए ख़त्म करेंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा। तो ए को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी का वैल्यू यदि 1 बैठा दें तो 1 - 1 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको 1 बैठा देते हैं। तो टी चूँकि लेफ्ट में नहीं है इसलिए 1 का 1 ही रहेगा ये। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये फिनिश, टी का वैल्यू 1 देंगे तो 0। अब इधर बच गया केवल बी। तो इस प्रकार से हमको बी का वैल्यू कितना मिल गया, 1। इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट क्या बनेगा हमारा, एंड इंटीग्रेटिंग मन इंटीग्रेशन भी साथ साथ कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट को लेते हैं तो क्या लिखेंगे, I = dt है, dt बाई कितना, t × t-1, यही है हमारा dt बाई t × t-1 का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, a बाई t। इसको इंटीग्रेट करना है तो a का वैल्यू हमारा कितना है, a का वैल्यू है -1। तो ऐसा करते हैं, a वाले को बाद में लिखते हैं, ठीक है, b वाले को पहले लिखते हैं। हमको प्लस वाले को पहले रखते हैं, तो चलिए पहले b वाले को लिखते हैं। b का वैल्यू क्या है, +1। तो 1 बाई क्या लिखेंगे, t-1 dt, चूँकि इंटीग्रेशन साथ में करते जा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, प्लस है हमारा a बाई टी था, तो a का वैल्यू कितना है, -1 है, तो ये माइनस वाला है, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। तो -1 बाई कितना, t dt। कोई दिक्कत है बच्चों समझने में? हम लोग चूँकि a का वैल्यू माइनस में था इसलिए a वाले को बाद में लिखे हैं, और b वाला चूँकि प्लस में था इसलिए b वाले को पहले लिख दिए हैं। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, log mod t-1 माइनस log mod t प्लस एक इंटीग्रेशन c, कांस्टेंट दे देते हैं। तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, log a माइनस log n के फॉर्म में है। तो m हो जाएगा हमारा t-1 बाई n हो जाएगा इतना, प्लस कांस्टेंट c। अब हम लोग t का वैल्यू बैठा दीजिए तो क्या बन जाएगा, log, और t किसको माने थे, e पावर x को, तो e पावर x -1 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए कि आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। इसका 4 ऑप्शन आंसर में दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देख लीजिए इस पर। हम लोग सॉल्व करते हैं, x बाई x - 1 इंटू x - 2। इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई x - 1 प्लस b बाई x - 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो x रहेगा, इक्वल टू a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 1। अब हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू यदि 2 दे दे तो ये पार्ट खत्म। पहले b को ख़त्म करते हैं। 1 दे दे x का वैल्यू तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से b हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो पुट करते हैं x = 1, तो हमको वो x का वैल्यू 1 बैठाएंगे यहाँ, इक्वल टू a इंटू कितना हो जाएगा, 1 बैठाएंगे तो 1 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1, यानी कि -a हो जाएगा। -1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a। तो इस प्रकार से हमको a का वैल्यू क्या मिल गया, -1। क्लियर? अब हम लोग दूसरा को निकालना है, a निकल गया, b निकालना है। तो b निकालने के लिए a को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 यदि बैठा दे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये हम लोग ले लेते हैं 2
एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 2। क्लियर। तो ये 0 बन गया। अब यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 इंटू बी, यानी बी का वैल्यू हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। और ए का वैल्यू क्या मिल गया -1 मिल गया। तो फ्रॉम फर्स्ट से इंटीग्रेशन भी कर देते हैं साथ साथ। फ्रॉम फर्स्ट, चलिए यहाँ पे कर देते हैं यही से। फ्रॉम फर्स्ट बैठा दीजिए और इंटीग्रेशन भी साथ साथ कर देते हैं। आई इक्वल टू एक्स -1 इंटू x-2 dx। क्लियर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ए बाई इतना है तो ए का वैल्यू -1 है, तो -1 बाई कितना, ये x-1 dx प्लस b बाई है तो b का वैल्यू हमारा कितना है 2। तो 2 को अगर ले ले बाहर तो 1 बाई कितना बचेगा, ये x-2 dx। क्लियर है। सॉल्यूशन कर दीजिए। ये हमारा क्या बनेगा, -log मोड x-1 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा log मोड x-2 प्लस से कांस्टेंट सी दे देंगे। अब हम लोग प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब 2 क्या है, देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि log n इंटू log m इक्वल टू क्या होता है log m टू द पावर n। अगर n यहाँ रहे और ये log m हो तो n क्या होता है, पावर बन जाता है। तो इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं कि log mod x-2 का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। ये 2 जाके पावर बन जाएगा और माइनस log x-1 प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या बन जाएगा हमारा log मोड x-2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x-1 log m माइनस log n के फॉर्म पे तोड़ दिए इसको फार्मूला से, प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये देख लीजिए आपका आंसर आएगा, जो बुक में शायद आपका बी नंबर में दिया है। ठीक है, मिला लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए इसमें एक्स स्क्वायर को यदि हम टी पुट कर लें, ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 2x dx आएगा। तो इसका मतलब हमको ऊपर में x चाहिए, ठीक है। तो x जब ऊपर में चाहिए तो हमको नीचे भी x देना पड़ेगा, इसलिए x ऊपर और x नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर। तो क्या हमको बन जाएगा x dx डिवाइडेड बाई x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और सॉरी dx यहाँ लिख चुके हैं। क्लियर। अब पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x dx इक्वल टू डी टी। हमको x dx है केवल, तो x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है, और dx dx को क्या लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई t इंटू टी प्लस 1। क्लियर है। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं, तो सिर्फ अंदर वाले को ही तोड़ते हैं। 1/t इंटू टी प्लस 1 को क्या लिखेंगे a बाई टी और b बाई
t+1 सॉल्व करेंगे तो सिर्फ ऊपर में 1, नीचे में क्या आ जाएगा a इंटू t+1 प्लस b इंटू टी। एलसीएम लेंगे तो नीचे जो है वही यहाँ भी रहेगा, तो चूंकि दोनों एलसीएम सेम है इसलिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको उसको नहीं लिखते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। यदि हम टी को 0 पुट कर दें तो बी है जो टी हमारा बी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो टी इक्वल टू यदि हम 0 पुट कर दें तो टी चूँकि लेफ्ट में नहीं है इसलिए 1 है तो 1 रहेगा, और ये 0 बन गया तो इधर में क्या बच गया सिर्फ ये, क्योंकि टी 0 देंगे तो 0 + 1 अर्थात 1, और 1 को ए से मल्टीप्लाई किए तो ए, तो ए का वैल्यू हमको 1 मिल गया। अब हमको बी का पार्ट चाहिए, बी का वैल्यू, तो बी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी 0 होने के लिए टी का वैल्यू हम लोग को, अब हमको चाहिए चूँकि बी का वैल्यू, तो बी चाहिए तो ए को 0 बनाना पड़ेगा, तो टी का कौन सा मान रखें कि 0 हो जाए, तो -1 रख देंगे तो -1 और +1 ये 0 बन जाएगा, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, तो -1 ले लेते हैं इसको, और लेफ्ट में टी नहीं है इसलिए 1 का 1 ही रहेगा, और यहाँ देंगे -1, तो ये हमारा ये पार्ट खत्म हो गया, और इधर में -1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा -b, इसलिए हम लोग b का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट लिख दें तो अब हम फ्रॉम फर्स्ट से सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट से हम लोग को क्या है, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। आई इक्वल टू हमको क्या है, इंटीग्रेशन, ये भी आई इक्वल टू ही है ना, तो आई इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं 1/2 को बाहर कर देते हैं इंटू dt बाई टी इंटू t+1, ठीक है। तो ये हमारा आई का वैल्यू है, और इसी को हम लोग जब यहाँ तोड़े हैं तो क्या लिखते हैं a/t, और 1/2 चूँकि इसमें नहीं है तो 1/2 टोटल में हम लोग कॉमन दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा a/t, a का वैल्यू 1 है तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/t, t का वैल्यू हमारा कितना है, t ही है यहाँ, तो t रहेगा dt प्लस b का वैल्यू -1 है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस दे देंगे, और b का वैल्यू हमको कितना 1 है तो ये भी 1 ही रह जाएगा, 1 कितना t+1 dt। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 1/2 हमारा अलग से था तो 1/2 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, बाकी dt बाई इतना को हम लोग तोड़ के यहाँ पे जो लाए हैं उसी को लिख दिए हैं। क्लियर है बच्चों, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो हमको क्या बनेगा, ये 1/2 इंटू ये बन जाएगा log mod t माइनस log mod t+1, क्लियर, और प्लस एक कांस्टेंट c दे सकते हैं, ठीक है। अब 1/2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इससे एक हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा देखिए, 1/2 इंटू लॉग मोड t का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, t का वैल्यू क्या है, x² माने थे हम लोग, तो x², क्लियर, माइनस लॉग मोड x² प्लस 1, हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस कांस्टेंट सी। क्लियर है? देखिए स्क्वायर है यहाँ, तो स्क्वायर को हम लोग बाहर कर सकते हैं। लॉग m टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m, यानी n बाहर हो जाता है यहाँ और log m रह जाता है। तो यदि ऐसा हम करें तो क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू ये 2 बाहर हो जाएगा, तो हमको बच जाएगा सिर्फ log mod x, क्योंकि 2 बाहर हो गया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो बच गया हमारा इधर पे केवल -1/2 log mod x² प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, चलिए तो इसको अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं। ये कैंसिल हो गया है तो बच गया log mod x कहिए या केवल x कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, -1/2 log mod x या केवल x² प्लस 1 भी आप लिख सकते हैं प्लस सी। तो इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया है। ठीक है, और इसको शायद ऑप्शन ए में आंसर है आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में 7 पॉइंट्स